थ्योरम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरफेस चार्ज क्या होता है ना। सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस चार्ज क्या होता है, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। सपोज करो कि आपके पास ये कोई एरिया है, ठीक है। मान लो कि ये कोई एरिया आपको दे रखा है, इसका एरिया है ए, और मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। जैसे हमने परसों पढ़ा था कि लीनियर चार्ज कहाँ फैला हुआ था, लाइन पे, उसी तरीके से सरफेस चार्ज कहाँ फैला हुआ था, सरफेस पे। तो मान लो कि ये कोई एरिया है और इस पे चार्ज फैला हुआ है क्यू। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। इस सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है, कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। मतलब इस पूरे एरिया पे कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की होती है कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी ऐसा यूनिट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, इसका मतलब है कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। तो ये होती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो एक बार, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। एक बार लिख लो इसको कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो अब तक पूछ सकते हो। तो अगर मान लो कोई चार्ज किसी एरिया में फैला हुआ है तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज। और सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते कैसे, चार्ज अपॉन एरिया। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद रखना, अगर मान लो तुम्हें कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, तो चार्ज कैसे निकालते, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है। जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन देखो ये है, सब यहाँ पे ध्यान से देखना। मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि ये एक स्फीयर है और मान लो स्फीयर का रेडियस है आर, और मान लो कि स्फीयर के आउटर सरफेस पे, कहां पे, मान लो स्फीयर के आउटर सरफेस पे क्यू चार्ज फैला हुआ है। कितना, क्यू चार्ज। तो आपको बताना है कि स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। सोचो क्या होगा इसका आंसर। ये एक स्फीयर है, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज क्यू फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो ये होती कितनी है, कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। तो कितना चार्ज फैला हुआ है क्यू, और कितने एरिया पे, सेंटर से आर दूरी पे। आप मुझे बताएं स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr²। तो ये है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस तरीके से निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार। तो यहाँ पे क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, मान लो कि मेरे पास ये कोई स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ मुझे ए दे रखी है, ठीक है। और मान लो कि मैंने स्क्वायर प्लेट को क्यू चार्ज दिया, कितना, क्यू चार्ज। लेकिन मान लो कि इसमें से आधा चार्ज इस फेस पे आ गया, आधा चार्ज पीछे वाले फेस में। मतलब ये ऐसा है कि ये है आपकी प्लेट, इधर भी आपका चार्ज फैला हुआ है पॉजिटिव, इधर भी आपका चार्ज फैला हुआ है पॉजिटिव। मतलब आपने जो चार्ज इसको दिया वो आधा एक तरफ आ गया, आधा एक तरफ आ गया। तो आपको बताना है कि इस साइड सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, कितनी होगी सोचो। सोचो क्या आंसर होगा इसका। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना चार्ज है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। सोचो क्या होगा इसका आंसर। तो मैंने इस प्लेट को क्यू चार्ज दिया और मैं खुद बोल रहा हूं कि आधा इस तरफ आ गया, आधा इस तरफ आ गया। ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ आपको ए दे रखी है। तो आपको बताना है कि इस तरफ कितना चार्ज होगा, आपको बताना है इस तरफ कितना, दोनों तरफ कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, कितना होगा सोचो। तो एक तरफ कितना चार्ज होगा, क्यू बाई टू, और स्क्वायर प्लेट है तो एरिया कितना है, ए स्क्वायर। तो आपकी सरफेस डेंसिटी कितनी हो गई, क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर।
किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, कोई भी क्वेश्चन अब तक किसी को तो पूछो यार, एनी डाउट टिल नाउ। देखो सरफेस चार्ज होता क्या है, अगर मान लो कोई चार्ज किसी सरफेस पे फैला हुआ है तो उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आता है कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है, ऐसे निकालते हैं। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार अब तक। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अच्छा इसमें डाउट है प्रज्ञा, आपको क्या डाउट है बेटा बोलो। देख मैं वापस समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, देख है क्या। मान ले कि ये कोई प्लेट है और मान ले इस प्लेट का एरिया ए स्क्वायर है और मान ले मैंने इस प्लेट को क्यू चार्ज दिया, कितना क्यू चार्ज, और मैं बोल रहा हूं कि ये चार्ज आधा आधा बढ़ गया, आधा इस तरफ आ गया आधा इस तरफ आ गया, मतलब चार्ज के दो हिस्से हो गए। तो आपको बताना है कि इस तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इस तरफ तो चार्ज डेंसिटी होती कितनी है, चार्ज अपॉन एरिया। तो कितना चार्ज फैला हुआ है, आधा क्यू बाय टू हो गया, पर एरिया कितना है ए स्क्वायर, क्योंकि अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, तो आपका ये कितना आया क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। देखो मैं कुछ 3D मॉडल्स भी लेके आया हूं तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन पहले एक बार 2D से समझते हैं फिर 3D पे जाते हैं। सपोज करो कि आपके पास ये कोई प्लेट है और मान लो कि उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। सपोज करो, मान लो आपके पास कोई प्लेट है और इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस चार्ज के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, सरफेस चार्ज। जैसे परसों याद है हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस चार्ज की भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब जिस एरिया पे आपका सरफेस चार्ज फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और याद रखना यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सरफेस चार्ज से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। किस तरीके से, अब तुम सब ये दो 3D मॉडल में तुम्हें दिखा रहा हूं, अब तुम्हें वो समझना है, ध्यान से देखना। ये तो 3D मॉडल मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो मान लो कि यहां पे तुम्हारा, देखो यहां पे मान लो तुम्हें ये प्लेट दिख रही है, मान लो कि इस प्लेट पे तुम्हारा सरफेस चार्ज फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है इस प्लेट पे, मान लो कि तुम्हारा इस प्लेट पे कोई सरफेस चार्ज फैला हुआ है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से। दिख रहा है सबको, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, ध्यान से देखो, इस तरीके से होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपका इस प्लेट पे क्या फैला हुआ है, सरफेस चार्ज, और ध्यान से देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरीके से। किसी को इस फिगर में कोई डाउट हो तो पूछो। देखो इस तरीके से होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब ये जो मैंने डंडे बना रखे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और नीचे जो प्लेट है वो आपका सरफेस चार्ज है। और आपका चार्ज मान लो दोनों तरफ फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई इमेजनरी सिलेंडर बनाता हूँ, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप मुझे ध्यान से देख के बताओ कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई इमेजनरी सिलेंडर बनाता हूँ, देखो इस तरीके से, तो क्या इसके लेटरल सरफेस एरिया से तुम्हें कोई फ्लक्स दिख रहा है क्या। ध्यान से देखो, आपको फ्लक्स या तो इस सर्कल से दिखेगा या देखो पीछे से दिखेगा, या आपको कहां से दिखेगा, इस तरह से पीछे से। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इसके लेटरल सरफेस एरिया से आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हुए नहीं दिखेगी। ध्यान से देखो, किसी को इस फिगर में कोई डाउट है तो देखो पूछो, इस तरीके से। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है, आपके सरफेस चार्ज से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब तुम ध्यान से देखना हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिराइव करेंगे। तो आप सब ध्यान से देखना इस चीज को।
सपोज करो कि आपके पास ये कोई सरफेस चार्ज है, ठीक है, मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और मान लो सरफेस का डेंसिटी सिग्मा है। तो आप क्या करो, यहां पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाओ, और मान लो ये सिलेंडर तुम्हारे चार्ज को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह। मान लो कि ये वाला एरिया ए है, मान लो कि ये वाला एरिया भी ए है, तो ये वाला एरिया भी क्या होगा, ए होगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू एरिया। अब मुझे पता करनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी। अभी मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सरफेस चार्ज के परपेंडिकुलर। तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस कहाँ होगी, इधर की तरफ, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। मान लो पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस कहाँ होगी, पीछे की तरफ, और पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई। तो अब तुम ध्यान से देखो, हम यहाँ पे नेट फ्लक्स कैसे निकालते, देखो एक बात तो कंफर्म है कि लेटरल सरफेस एरिया से तो आपका फ्लक्स कितना है, जीरो, क्योंकि यहां से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल ही नहीं रही है। अब हम निकालते हैं साइड के दोनों सर्कल से। तो पहले इस सर्कल की बात करते हैं। तो मान लो फ्लक्स होगा कितना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, या फिर अपन लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, ई तो नहीं है अपने पास, एरिया मान लो ए दे रखा है, और ध्यान से देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, आपका एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन, या गया का फ्लक्स ई है। उसी तरीके से आप पीछे वाले से निकालते हैं, फ्लक्स नंबर 3, फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। तो ई तो ई, ए तो ए। देखो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, आपका एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, कॉस जीरो कितना हो गया, वन। तो आपका फ्लक्स वापस कितना आया, ई है। तो आपका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, आप इन तीनों फ्लक्स का ऐड करो, जीरो ई ए, तो ये हो जाएगा 2 ई। और नेट फ्लक्स होता क्या है, वो होता है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2 ई किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज कितना है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी हमने निकाला, चार्ज एनक्लोज का मतलब है सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज बंद है। अब ये सिलेंडर यहाँ पे प्लेट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज बंद होगा, जो चार्ज इस एरिया पे होगा। तो ये एरिया कितना है, ए, और सिग्मा होता है क्यू बाय ए, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा ए। ध्यान से देखो, आपका ए से ए गया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लिख लो अपनी कप में। तो किसी भी सरफेस चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लिख लो अपनी कप में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज, एक इनफाइनाइट सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लिख लो इसको अपनी कप में। अब जिसको डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, तुम चाहो तो मैं डेरिवेशन तुम्हें वापस भी करा सकता हूँ, ठीक है, एक बार लिख लो, फिर अपन न्यूमेरिकल पाएंगे। और कुछ डाउट है अब तक तो पूछो। ये आपका डेरिवेशन है। हाँ मैं पूरा रिएक्शन कर रहा हूँ फाल्गुनी, एक बार लिख लो, मैं इसको पूरे को वापस कराता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, वापस करा दूंगा मैं पूरा। अच्छा आप देखो, वापस इस टॉपिक को समझना। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। तो अब सब यहाँ पे ध्यान से देखो, वापस समझ लो इसको। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये कोई एरिया है, मान लो कि ये आपके पास कोई एरिया है इस तरीके से, और मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। देखो इस पे नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नेगेटिव में होगा क्या, आपका एरो उल्टा हो जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक
इमेजनरी सिलेंडर बनाते हैं, इसको बोलते हैं इमेजनरी गॉसियन सरफेस। तो ये मान लो मैंने एक इमेजनरी यहाँ पे सिलेंडर बनाया इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सरफेस चार्ज के परपेंडिकुलर होती है, आगे भी और पीछे भी, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव से बाहर की तरफ, पीछे भी पॉजिटिव से बाहर की तरफ। अब ध्यान से देखो, आपका ये जो लेटरल सरफेस एरिया है इससे कोई फ्लक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को चीर के निकलती है। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं फ्लक्स। अब यहां से निकालते देखो, फ्लक्स नंबर 2, पहले फॉर्मूला पुट करो, ई ए कॉस थीटा। ई तो निकालना है, एरिया ए देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो ये आपका फ्लक्स कितना आ गया ई है। अब पीछे से निकालो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो यहां से फ्लक्स कितना हो जाएगा वापस ई ए कॉस थीटा, वापस कॉस 0 1, तो फ्लक्स कितना आ गया ई है। तो आपका नेट फ्लक्स कितना आएगा, ध्यान से देखो, एक तो 0 है, एक ई है, एक ई है, तो ये हो जाएगा 2 ई है। और नेट फ्लक्स क्या होता है, नेट फ्लक्स होता है आपका चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, गॉस थ्योरम याद है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2 ये क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए गया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज का फॉर्मूला। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके न्यूमेरिकल करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, एक बार इस डेरिवेशन को लिख लो कि इनफाइनाइट सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लिख लो अपनी कॉपी पे। और पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती, अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, अब इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक सरफेस चार्ज है सिग्मा, और यहां पे एक सरफेस चार्ज है माइनस सिग्मा। तो आपको बताना है कि इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बी पॉइंट पे कितनी होगी, और सी पॉइंट पे कितनी होगी। देखो कैसे निकालते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो देखो, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है, जब उस पॉइंट के आसपास क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो पहले हम ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कहाँ पे, ए पॉइंट पे। तो अब ध्यान से देखना, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो पॉजिटिव के कारण, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ, मतलब जोड़ो और बाहर की तरफ, और कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो क्या करता है यार, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ बुलाता है, क्या करता है, बुलाता है। तो नेगेटिव कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी अंदर की तरफ, क्योंकि वो तो बुलाएगा, होगी कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे आपको माइनस पुट करने की जरूरत नहीं है। आप जब किसी भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन पता होता है तो आपको वैल्यू में साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक उधर कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एक इधर कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो आपका नेट कितना हो गया, 0। आया समझ में। उसी तरीके से मैं पूछूं, बताओ बी पे कितनी होगी, तुम से दिमाग लगाओ। देखो, ये पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ, पॉजिटिव तो भगाता है, और ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, बुलाएगा। तो इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ध्यान से देखो, दोनों को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये आ गया। अब मैं यही तुम्हें पॉइंट सी पे पूछूं, तो ये नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाएगा, पर वो पॉजिटिव क्या करेगा, भगाएगा। तो यहाँ पे वापस ई नेट कितना हो गया, 0। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, मैंने कैसे निकाला। तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाता है ना। तो इस पॉइंट सी पे नेगेटिव तो क्या करेगा, बुलाएगा, पर ये पॉजिटिव क्या करेगा, भगाएगा। दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि वैल्यू बराबर है। तो इस तरीके से करते हैं वैसे क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो, और डाउट नहीं है तुम ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ये वाला, सपोज करो कि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है। तो अब आपको बताना है कि ए पॉइंट पे कितना होगा, बी पॉइंट पे कितना होगा, सी पॉइंट पे कितना होगा। सोचो, सीखो सब यार, टॉपिक इतना कोई टफ नहीं है। एक पे सिग्मा है, एक पे 2 सिग्मा है, तो आपको बताना है ए पॉइंट पे कितना होगा, बी पॉइंट पे कितना होगा, और सी पॉइंट पे कितना होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर।
कितना आ रहा है? लविशा एक बार देख, मैं ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, तेरे को समझ में आ जाएगा, फिर वापस मैं एक और दूंगा तुम्हें। तो देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे तुम समझना। पहले अपन चलो बात करते ए की। ठीक है, किसकी बात करते ए की? तो देखो ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाएगा। तो पॉजिटिव मतलब आपको एरो दूर की तरफ करना है, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। देखो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा? भगाएगा। इसके कारण कितनी होगी? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ध्यान से देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, ताकि नेट कितनी हो गई? 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये आ गया यहाँ पे। उसी तरीके से पहले देखो सी पे निकालते हैं। तो पॉजिटिव है तो भगाएगा, वो भी पॉजिटिव है तो भी भगाएगा। तो एक तो हो जाएगी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एक हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड करो तो कितना होगा? 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लेकिन अब बी पे देखो, ये पॉजिटिव है इसके कारण इधर की तरफ, ये पॉजिटिव है इसके कारण इधर की तरफ। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी भगाएगा, वो पॉजिटिव है तो ये भी भगाएगा। तो इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, उसके कारण 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो, इसमें से उसको, तो आपका क्या बचेगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और कहाँ होगा? उधर की तरफ। तो यहाँ पे इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, यहाँ पे उधर की तरफ। ये आपका आंसर है। किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो किसी भी सरफेस चार्ज सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, चार्ज नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यार। ओके, एक क्वेश्चन और करते, देखो एक क्वेश्चन और करते हम लोग। मान लो क्वेश्चन है ये, मान लो आपके पास तीन सरफेस चार्ज है, ये और ये। मान लो इसकी सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, इसकी 2 सिग्मा। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? कितना आएगा सोचो। देखो ये पॉजिटिव है तो ये भगाएगा, ये नेगेटिव है तो ये बुलाएगा। ये तो पॉजिटिव है, ये तो भगा देगा, ये भाई जा। ये नेगेटिव है, बुलाएगा, चल भाई आजा। और ये पॉजिटिव है वापस देखो, तो ये क्या करेगा? ये बुलाएगा, सॉरी ये भगाएगा। तो पॉजिटिव ने क्या कर दिया? भगा दिया। तो इसके कारण कितनी आ जाएगी? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसके कारण कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसके कारण भी कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे नेट कितना हो गया? 0। क्योंकि 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नीचे, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ऊपर, तो नेट कितना आ गया इसका? 0। उसी तरीके से यहाँ पे निकालो, इस जगह क्या होगा? देखो ये पॉजिटिव है, तो इससे कारण ऊपर कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसके कारण ये पॉजिटिव है ना, बाहर की तरफ, वो नेगेटिव है तो वो बुलाएगा, बुलाएगा कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और वो पॉजिटिव, वो भगाएगा, तो इसके कारण कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो वो भगा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, देखो बराबर है पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो बचा कितना? इतना। तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो अगर मान लो कि सरफेस चार्ज है सिग्मा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, दोनों तरफ। और होती कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर ये मान लो माइनस सिग्मा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अंदर की तरफ। और होगी कितनी? वैल्यू उतनी होगी कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, जैसे मान लो अब तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज करो आपके पास ये एक सरफेस चार्ज है और ये एक सरफेस चार्ज है। मान लो इसकी सिग्मा है, मान लो इसकी माइनस सिग्मा है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर?
ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है? जब उस पॉइंट के आसपास क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। तो ये सिग्मा पॉजिटिव, तो इससे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? बाहर की तरफ। देखो ये आ गई बाहर की तरफ, और कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये माइनस सिग्मा से कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? नीचे की तरफ। ये भी कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आई कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस जे कैप, क्योंकि ये तो माइनस जे कैप में, ये आई कैप में। तुम चाहो तो यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। तो ये आपका नेट आंसर है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। ओके, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब एक लाइन अपनी कॉपी में लिखो, और थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है खासकर एमसीक्यूज के लिए। तो उस लाइन को लिखो अपनी कॉपी में। तो लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सरफेस चार्ज, electric field due to an infinite surface charge is uniform in nature. Electric field due to infinite surface charge is uniform in nature. Uniform in nature. यूनिफॉर्म का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम रहती है, और रहती भी है। देखो, किसी भी सरफेस चार्ज के कारण मान लो सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है? वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये होता है कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड खाली किस पे डिपेंड करती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पे। कहीं पे भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज इज यूनिफॉर्म इन नेचर। पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डिस्टेंस है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना? तो ये डायग्राम तुम याद रखना। मान लो कोई तुम्हें पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज का डायग्राम कैसा होगा, तो इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती क्या है? कांस्टेंट होती है। कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपका चार्ज है कहाँ पे, है ना? आपका चार्ज कितनी भी दूरी पे हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? सेम रहती है। कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, राइट वन सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वन सोर्स आप क्या लिख सकते हो? इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और कर लो। मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो कि ये कोई पॉजिटिव सरफेस चार्ज है सिग्मा, और मान लो यहां पे एक चार्ज क्यू है जिसका मास आपको एम दे रखा है। आपको दे रखा है इफ मास इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड क्यू। मतलब आपको बताना है इस क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लो कि यहाँ पे ये छोटा सा मास है, तो एक बात तो पक्की कि इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। और अगर मान लो यहाँ पे सिग्मा है, तो यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर? कितना लगेगा? क्यू ई। याद रखना, अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है? क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स वही लगता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। यहाँ पे तो आपका चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स भी क्या लगेगा? ऊपर। कितना? क्यू ई। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के। पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम जी। तो आपका चार्ज आएगा कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन सिग्मा। ये आपका आंसर है।
ठीक है? अच्छा, अब तुम ध्यान से सुनो। तो एक हमने खत्म कर लिया लीनियर चार्ज, एक आज हमने खत्म कर लिया सरफेस चार्ज। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी है शेल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, और उसके बाद अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है? तो एक बार लिख लो इन दोनों टॉपिक को अपनी कॉपी में, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज। अब तुम एनसीईआरटी के पीछे के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना? खाली शेल को छोड़ के सारे क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तो एक बार बुक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है? और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो यार, और कोई भी डाउट है तो। ओके, चलो ठीक है यार, बाय बाय।